हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.3 का इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। इस गुना का क्या मतलब होता है? ये जो है शुरू वाला लंबाई है, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। ये घनाभ का दिया हुआ है, ठीक है। तो विमाओं 5.5 सेंटीमीटर 10 और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, एक ऐसा घनाभ बनाने के लिए हमें 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चांदी के सिक्कों को पिघलाकर हम एक घनाभ बना रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम विमाएं लिख लेते हैं। हमें विमाएं दी गई हैं, घनाभ की विमाएं हमें कितने दी गई? 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी इनका गुना होगी 5.5। पॉइंट हटा लेते हैं तो 55/10 हो जाएगा, गुना 10 गुना इसका पॉइंट हम नहीं हटा रहे हैं, ठीक है। इसका पॉइंट क्यों नहीं हटा रहे हम? क्योंकि देखो यहाँ तो 10 से 10 कैंसिल होने वाला है, इसके नीचे 10 लगाएंगे तो उसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल कर दिया। अब 55 और 35 की गुना कर लेते हैं। 55 और 35 की गुना करके इतना आ जाएगा 1925, ठीक है। 55 और 35 की गुना, फिर पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा। तो घनाभ का आयतन इतना आ गया, ठीक है। अब जो हमें चांदी के सिक्के पिघलाने हैं उसका व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास 1.75 सेंटीमीटर व्यास है। और मोटाई कितनी है? मोटाई है 2 mm, ठीक है। मोटाई हमें 2 mm। अगर व्यास दिया है तो व्यास से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 1.75/2, ठीक है। त्रिज्या जो व्यास की आधी होती है। अब ये पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के पीछे 2 अक्षर हैं तो अब ये 2 है तो 2 के पीछे 2 0 लगा देंगे। 25 के पहाड़े पे इसको काटेंगे तो 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, ठीक है। 25 के पहाड़े पे काट दिया, त्रिज्या आ गई 7/8। अब जो मोटाई हमें दी गई है ये mm में दी गई है। इसका सेंटीमीटर बनाना हो तो बटे में 10 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बन जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? मोटाई, ठीक है। मोटाई आ गई 1/5। अब हम निकाल लेते हैं चांदी के सिक्के का आयतन। चांदी के सिक्के का आयतन, चांदी का सिक्का किस शेप का होता है? वो एक बेलन की शेप का होता है, इसलिए उसके आयतन का फार्मूला हो जाएगा πr²h, ठीक है। चांदी का सिक्का है, कुछ देखो कुछ ना कुछ उसकी मोटाई है तो ये कुछ इस शेप में रहता है, ठीक है। तो बेलन वाला फॉर्मूला लगेगा। पाई की वैल्यू 22/7, r² है यानी 7/8 का स्क्वायर है। h मोटाई को ही बोलेंगे इसमें, h ऊंचाई, मोटाई, गहराई एक ही बात होती है। 22/7, 7/8 को 2 बार लिख लेंगे, स्क्वायर है क्योंकि, गुना 1/5, 7 से 7 कैंसिल। अब 2 पे इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 पे कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा? 11, 2 चौके 8, 11 सत्ते 77, 8 पंजे 40, 40 को 4 से गुना करेंगे 160, 77/160 सेंटीमीटर की क्यूब। अब हमें कितने सिक्कों की आवश्यकता है? चांदी के सिक्के की संख्या बतानी है। चांदी के सिक्के की संख्या, उसको हम कैसे निकाल लेंगे? घनाभ का आयतन बाय प्रत्येक सिक्के का आयतन। सिक्के का आयतन
घनाभ का आयतन हमने सोल्व किया था, इतना आ गया था, ठीक है। और सिक्के का आयतन आ गया 70/160, ठीक है। अब क्या करते हैं, 0.5 है, ये क्या हो जाएगा 77 गुना 160 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाना है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 0, ठीक है। एक 0 लगा दो तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमने हटा दिया है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बाई 10 हो जाता ना, और 77 और 160 ऊपर चला गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम कैंसिल करके देखते हैं किसके टेबल पे होता है 77, 11 के टेबल पे हम भाग करके देख लेते हैं 1925 को। 1925 को अगर हम 11 से भाग करते हैं, 77, 11 और 7 2 पे ही कैंसिल हो रहा है, और सिक्कों की संख्या कोई बाई में तो आएगी नहीं है, तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 5, ठीक है। 175 आ गया, 11 से कैंसिल करने पर क्या आ गया 175, यहाँ पे आ गया 7, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 पंजे 25, 25 को 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 400, ठीक है। तो 400 सिक्के इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 7, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो बेलनाकार बाल्टी है, उसकी ऊंचाई यानी बेलनाकार हम नोट कर लेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन है। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई कितनी दी गई है 32 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, भूमि पर उस बाल्टी को, जैसे कोई बाल्टी है, बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है। इसको हमने इसके अंदर जो रेत भरी हुई है इसको जमीन पर उड़ेल दिया, और इस रेत का एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है। तो जब इसको उड़ेला तो उसकी शेप ऐसी बन गई शंक्वाकार, ठीक है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, अगर ढेरी की ऊंचाई कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या ज्ञात करनी है और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। जब बेलनाकार बाल्टी को उड़ेल कर शंकुआकार ढेरी बनाई गई है तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे बेलनाकार बाल्टी का आयतन किसके बराबर आ जाएगा, शंक्वाकार ढेरी के आयतन के बराबर। तो दोनों बराबर लिख लेते हैं हम, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई हमें दी गई है, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये भी हम नोट कर लेते हैं। बेलनाकार बाल्टी का आयतन पाई r² h, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, लेकिन r और h अलग अलग है। बेलनाकार बाल्टी का त्रिज्या और ऊंचाई अलग है, इसकी अलग है, तो r1 h1 हम लिख लेंगे, ऊंचाई को हमने ले लिया है h1, ठीक है। अब हम देखते हैं पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, r² की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। बेलन की r कितनी है 18 है, 18 स्क्वायर h है बेलन की 32, 1/3 r1² हमें नहीं पता, h1 पता है, ऊंचाई पता है 24, ठीक है। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो r1² कितना आ जाएगा, और ये आ गया 18² गुना 32, r1² गुना 8, ये आ चुका है। अब क्या करते हैं हम 18 गुना 18 गुना 32, और ये 8 यहाँ पे बाई में आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, इधर आके। अब 8 एकम 8, 8 चौके 32। अब हमें ये देखना है ये किसका स्क्वायर बनता है, ये r1 का स्क्वायर है, ये किसका, ये 18 का स्क्वायर तो है ही है, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 18 गुना में 2,
इसका मतलब है ये 36 का स्क्वायर बन गया है। R1 क्या था, R1 आ जाएगा 36, ठीक है। और R1 है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई है, 36 सेंटीमीटर। और अब हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है R² प्लस H²। इसमें हमने इसको R1 और H1 दिया हुआ है। R1 कितना आ गया, 36 का स्क्वायर, और H1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में शुरू में ही 24, ठीक है। शंकु की ऊंचाई H1 हमें 24 दी गई थी। अब 36 का स्क्वायर यानी 36 को 36 से गुना करना है। 36 का स्क्वायर मतलब 36 को 36 से गुना करेंगे 1296 आएगा। 24 को 24 से गुना करेंगे 576 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो तो ये आ जाएगा 1872 सेंटीमीटर। इसकी क्या आ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। इसको आप सोल्व और भी कर सकते हैं। 1872 के अगर हम फैक्टर बना के इसको सोल्व करें तो कैसे होगा, 1872 है, इसके 2 पे जा रहा है, 2 दिए 6, 2 छिक्के 12, 2 पे 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे। इस तरह से आप इसके फैक्टर बना के भी इसको और आगे तक सोल्व कर सकते हैं, वरना इतना ही हम आंसर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आर की चाल से बह रहा है। एक नहर है, इसकी चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हमें दी गई है। नहर की चौड़ाई, जो चीज़ें हमें दी हैं हम साथ साथ नोट करते चलते हैं। नहर की चौड़ाई हमें 6 मीटर और गहराई 1.5 मीटर दी गई है, और पानी की चाल है इसमें, पानी की चाल 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, से ये बह रही है। अब आपको ये सोचना है कि ये क्या शेप बनेगी। देखो नहर कुछ इस तरह से है, नहर की चौड़ाई यानी वो कितनी चौड़ी है, 6 मीटर है। इसकी गहराई यानी वो कितनी गहरी है, अंदर तक गहरी है जो 1.5 मीटर। और पानी की जो चाल है ये इसकी लंबाई मानी जाएगी कि पानी कितनी स्पीड से बह रहा है, ये इसकी क्या मानी जाएगी, लंबाई, ठीक है। तो ये घनाभ की शेप को रिप्रेजेंट करती है, घनाभ बनाती है, ठीक है। इसमें चौड़ाई, गहराई और लंबाई पानी की चाल है। तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, मीटर में बना लेंगे। किलोमीटर में है ना, मीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 गुना 1000, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और घंटे, आवर है, आवर को मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर होता है तो मीटर पर मिनट होता है, इसीलिए, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको काटेंगे 2 पे, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 533, ठीक है। ये बन जाएगा मीटर पर मिनट। ओके, ये तो हमने साइड में बता दिया। अब ये क्या बन गया, हम इसका आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई इसमें हम पानी की चाल को लेंगे 500/3, चौड़ाई 6 है और गहराई 1.5 है। 1.5 का पॉइंट हटाएं तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 30 को 50 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1500, ठीक है। ये आ गया 1500 मीटर की 3 हो जाएगा आयतन, ठीक है। ये तो 1 मिनट में आयतन है, क्योंकि देखो पर मिनट है ये। और आगे क्वेश्चन देख रहे हैं हम, 30 मिनट में यह नहर कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ये तो 1 मिनट का है। अगर हम 30 मिनट में आयतन निकाल लें, 30 मिनट में आयतन,
ठीक है। तो 1500 को 30 से गुना करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 3 जीरो बन जाएंगे पीछे, 1 2 3, 1 2 3, 15 3 45 मीटर की 3। और ऊंचाई जितनी आवश्यकता है सिंचाई वाले क्षेत्र में पानी कितना गहरा होना चाहिए, पानी की गहराई 8 सेंटीमीटर बोला है। और सेंटीमीटर को, क्योंकि ये मीटर में है सारा क्वेश्चन, मीटर में बनाएंगे तो बाय में 100 हो जाएगा, 8/100 मीटर। ठीक है। तो क्षेत्रफल की सिंचाई वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमने। वो कैसे निकलेगा, जो पानी का आयतन है 30 मिनट में जो पानी का आयतन है और जितनी गहराई की आवश्यकता है, ठीक है, इतनी गहराई की आवश्यकता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 30 मिनट में आयतन बाय में सिंचाई वाले क्षेत्र में पानी की गहराई, पूरा लिखेंगे और इसको अब सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 45,000 बाय 8/100। ठीक है। ये 100 अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है। इसको हम यहाँ गुना 8 से भाग कर लेते हैं। यहाँ तो ये 8 से भाग करेंगे, 4 से पहले भाग करते हैं, 4 दूनी 8, 4 से 25। ठीक है। 2 से इसको करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5, इतना आ जाएगा गुना करके इसका, 2 से भाग करके। अब इसको 25 से गुना करेंगे, 56,2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, इनकी गुना करके। क्वेश्चन नंबर 9, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। एक किसान के पास बेलनाकार टंकी है जिसका हमें व्यास दिया गया है और गहराई दी गई है, और इस टंकी को वो एक पाइप से नहर में जोड़ता है। ठीक है, पाइप से, तो वो उस टंकी से पानी कहाँ जा रहा है, नहर, मतलब नहर से उसमें आ रहा है टंकी के अंदर। ठीक है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है तो पाइप कैसी होती है, पाइप भी बेलनाकार होती है, तो कितने समय बाद उस पाइप से टंकी भर जाएगी, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम बेलनाकार टंकी का आयतन निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें उसका व्यास दिया हुआ है, यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी, गहराई दी गई है यानी ऊंचाई दी गई है। तो हम नोट करते हैं, बेलनाकार टंकी का व्यास है 10 मीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5 मीटर, और गहराई हमें दी गई है 2 मीटर। ठीक है। तो आयतन आ जाएगा, आयतन का फार्मूला होता है πr²h। पाई को पाई रखते हैं, r² यानी 5², h है 2। 5² कितना होता है, 25 होता है ना, 5 को 5 से गुना करना है, 25 को 2 से गुना करेंगे 50, 50 पाई आ जाएगा आयतन, साथ में लिखेंगे मीटर की 3। जिस पाइप से हम जोड़ रहे हैं तो पाइप का व्यास हमें दिया गया है, पाइप का आंतरिक व्यास, तो बाहरी व्यास का तो हमने कुछ करना ही नहीं है, वैसे भी अंदर से पानी जाएगा ना, उसके 20 सेंटीमीटर हमें आंतरिक व्यास दिया है। और पानी की चाल बताना है हमें, पानी की चाल हमें दी गई है, पानी की चाल कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी, क्योंकि ये क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर में बदलेंगे, तो 3 गुना 1000 कर लेंगे और बाई में कर लेंगे 60। ठीक है, क्योंकि मीटर पर मिनट होता है, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 50। ठीक है, तो आ जाएगा ये 50 मीटर पर मिनट। ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि कितना समय लगेगा, मानते हैं हम, माना समय जो लगेगा इसको भरने में टंकी को, वो कितना लगेगा, 3 मिनट लग रहा है। ठीक है। और ये जो व्यास हमें 20 सेंटीमीटर है, इसका भी हम
मीटर बना लेंगे तो बाय 100 करेंगे तो मीटर बन जाएगा इसका, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 मीटर। अब जो पाइप है वो किस शेप का होता है? जो पाइप है वो बेलनाकार शेप का होता है। देखो कोई भी पाइप आप देखोगे इस तरह का होता है ना, और ये गोल होता है ऊपर से और नीचे से भी। तो पाइप क्या होता है? बेलनाकार होता है। तो हम लिखेंगे जो पाइप से निकलने वाले पानी का आयतन, निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर ऐसे लग जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्या है? त्रिज्या है इसकी, ये व्यास है 1/5, ठीक है, व्यास है 1/5। तो त्रिज्या अगर हम निकाल लें, त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 1/10, बटे में 2 करते हैं ना, 5 दूनी 10, तो 1/10, फिर 10 का स्क्वायर। और ये h है जो पानी की चाल है वही तो इसमें बह रहा है, तो वो इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई। तो इसको करेंगे h की जगह 50, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। पाई 1/10 2 बार लिखेंगे ना, गुना 50, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 5 पाई। वैसे तो ये कैंसिल है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो पाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पाई बटे 2 आ गया। समय निकालने के लिए कितने समय में टंकी भरेगी? तो टंकी का आयतन बाय हम कर देंगे पाइप से निकलने वाले पानी का आयतन। टंकी का आयतन हमने शुरू में निकाल लिया था, 50 पाई आ गया था, और अभी निकाल लिया पाइप से निकलने वाले पानी का आयतन, पाई बटे 2। पाई बटे 2 अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 50 को 2 से गुना करेंगे 100, और टाइम कितना आ जाएगा? 100 मिनट।